अब हम एक कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ये गिवन है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। यानी कि अब हमको एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन एक इस हिसाब से करना है कि कोई दूसरा ट्रायंगल हमको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको देख कर ठीक उसी के सिमिलर हमको कोई दूसरा ट्रायंगल ड्रा करना रहेगा, कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। लेकिन साथ में और क्या गिवन रहेगा? स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का मतलब वो साइड के बारे में बताएगा कि उसकी साइड जो गिवन ट्रायंगल है उससे कितनी ट्वाइस होगी, कि थ्राइस होगी, कि या कितने रेशियो में रहेगी, वो बताएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3। तो ये जो 2/3 जो रेशियो दिया, 2:3 या 2/3, इसी को स्केल फैक्टर बोलते हैं। तो ये स्केल फैक्टर दिया रहेगा, मीन्स इससे ये पता चलेगा कि हमको साइड कितनी लेनी है दूसरे ट्रायंगल की, जो गिवन ट्रायंगल है, और उसके सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करना रहेगा। तो इसी थ्योरम पे, इस थ्योरम को समझने के लिए, कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लिए, ठीक इसी कंस्ट्रक्शन पे। क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है। पहले ट्रायंगल तो सिंपल हमको ड्रा करना है। जैसे इसमें कह रहा है कि कोई गिवन, जो थ्योरम है कंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि कोई गिवन ट्रायंगल रहेगा, उसके सिमिलर हमको दूसरा ट्रायंगल ड्रा करना है, बनाना है। जैसे यहाँ पे कोई गिवन ट्रायंगल रहेगा, हम गिवन ट्रायंगल है, फिर इसी के सिमिलर कोई दूसरा ट्रायंगल हमको बनाना है थ्योरम के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो गिवन ट्रायंगल है उसको भी बना के नहीं दिया, उसको भी हमको बनाना है, गिवन ट्रायंगल को भी बनाना है। कैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक एक अलग क्वेश्चन है, यानी कि हमको 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर साइड का, चूंकि ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर साइड का कोई ट्रायंगल बनाना है। तो जब वो ट्रायंगल हम ड्रा कर लेंगे तो वो तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा। पहला इस थ्योरम पे नहीं। अब दूसरा क्या कह रहा है? देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट, यानी जो हम ये ट्रायंगल बनाएंगे, सपोज यहाँ पे जो भी ट्रायंगल हम बनाएंगे 4, 3, 5 सेंटीमीटर, जो भी यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे 4, 5 दिया है, सॉरी, इसको हम ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर। 4, 5, 6 सेंटीमीटर का जो हम ट्रायंगल बना लेंगे पहले क्वेश्चन में। फिर जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट। अब इसी के सिमिलर हमको दूसरा ट्रायंगल ड्रा करना रहेगा, और वो किस हिसाब से कह रहे हैं कि हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, यानी इस ट्रायंगल की जो भी साइड रहेगी, इसका 2/3 जो न्यू ट्रायंगल बनाएंगे उसकी साइड होनी चाहिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन है तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा? ऐसे क्वेश्चन में जो गिवन ट्रायंगल है उसको हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर साइड का एक ट्रायंगल ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर, 5 और 6 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो एक चीज हम हमेशा नोट कर लेंगे, जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी रहे और उस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना रहे, तो ये बहुत सिंपल है उस ट्रायंगल को बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों साइड में से किसी एक साइड को हम बेस बना लेंगे स्केल से। जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को हमने क्या किया? 4 सेंटीमीटर का एक बेस यहाँ पे ड्रा कर लिया है। 4 सेंटीमीटर का एक बेस हम ड्रा कर लिए ए बी। लेकिन एग्जैक्टली जब हम स्केल से इसको ड्रा करेंगे जो है एग्जैक्टली ये 4 की नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम स्केल से 4 सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे तो इतना बहुत स्मॉल आएगा। लेकिन आप लोग अपनी कॉपी पे, चूंकि स्केल आप स्मॉल रहेगा वहाँ पे, स्मॉल यूनिट का सब, तो वहाँ पे बिल्कुल कॉपी पे हो जाएगा। यहाँ पे बोर्ड पे अगर 4 सेंटीमीटर हम ड्रा करेंगे तो विजिबिलिटी देखने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम थोड़ी सी बड़ी साइड ले लिए हैं, ये हम बड़ी साइड ले ली, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर की नहीं है। तो तीनों साइड में किसी एक साइड को हम ऐसे बेस ड्रा कर लेंगे। वेरी सिंपल, एक बेस बना लिया और नाम दे दिए ए बी। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। तो हम अपने कॉपी पे एक 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। जैसे हम अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, अब वो कंपास से करेंगे। कंपास पे स्केल से नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़्यादा, 5 से हमारी ज़्यादा रहेगी। क्यों ज़्यादा रहेगी? क्योंकि 5 बहुत छोटा हो जाएगा, जो दिखने में विजिबल नहीं होगा सही से। तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ले लिए हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर का एक कार्नर पर लेकर एक हम ऐसे आर्क लगा देंगे। तो ये जो हमारा आर्क करेगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहे हैं? दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर। ये वाली साइड तो हम 4 सेंटीमीटर ले लिए, ये 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा लिए हैं। यहाँ पे हम जो हमारी जो डिस्टेंस है, जो क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है ना 4, 5, 6, वो हम एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं। हमारी जो भी डिस्टेंस है बड़ी है, उससे हट के है। उसके बाद जो
एक आर्क लगा लिया 5 सेंटीमीटर का, फिर दूसरे से क्या बोल रहा है 6 सेंटीमीटर का। तो अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और इस तरह बढ़ा लेंगे कि दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा के इसको कट कर देंगे, यहाँ पे लगा के, यहाँ पे हम कट कर दिए। अब यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं ये हमारा मिल गया एक पॉइंट, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हम चलिए ज्वाइन कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को, पॉइंट ए, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हम ज्वाइन कर दिए। सिमिलरली इधर भी हम क्या कर देंगे, इसको, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया, पॉइंट बी से ज्वाइन कर दें यहाँ पे। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा सी हो जाता है। अब ये जो एबीसी हमारा ट्रायंगल बना है, एबीसी ये हमारा गिवन ट्रायंगल बना है, यानी यहाँ तक का हमारा आंसर आ गया। कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो कंस्ट्रक्ट करना था ट्रायंगल की एबीसी, वो हमारा जो गिवन ट्रायंगल था वो बन गया। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर नहीं है जो गिवन है, आप लोग अपने जो इस स्केल आप लोग का रहेगा स्मॉल रहेगा और जो कंपास भी रहेगा छोटा रहेगा, तो आप लोग कॉपी पे बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस लेके बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह का बनेगा। इस तरह का हमारा गिवन ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब आगे डन अ ट्रायंगल। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये इस थ्योरम पे है, कह रहा है कि अब इस ट्रायंगल के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल हमको ड्रा करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वो भी इसलिए करना है, इस तरह करना है कि स्केल फैक्टर यानी जो साइड दी है कितनी होनी चाहिए, 2/3 ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की साइड की 2/3 होनी चाहिए उस ट्रायंगल की साइड जो न्यू बनेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन ट्रायंगल रहेगा तो उसके बेस से, यहाँ पे बेस है, उसके बेस से नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रा कर लेंगे। बिल्कुल अब यहाँ से वैसे ही हमको थ्योरम अप्लाई करनी है, वही रूल अप्लाई करना है जो रूल हम इसके पहले किसी भी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करने के लिए यूज करते थे। थ्योरम 11.1 में जो रूल हम यूज किए थे कि किसी भी लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना, यहाँ पे क्या है 2/3 रेशियो है, जो साइड ही को ना डिवाइड करना है तो 2/3 है। और इसके पहले वही चीज हम क्या करते थे, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते थे, यहाँ पे ट्रायंगल की साइड को डिवाइड करेंगे। तो इसके बेस से एक रेज हम लेंगे, लेकिन रेज कैसे लेंगे, एक्यूट एंगल बनाते हुए। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से स्मॉल, तो ये हमें पता होना चाहिए, सीधे तो परपेंडिकुलर रहेगा तो ये 90 है, तो इससे स्मॉल ही लेके जाएंगे। तो एक्यूट एंगल बनाते हुए एक हम रेज ड्रा कर लेंगे। और एक्यूट एंगल जरूरी नहीं है कि हम वो प्रोटेक्टर से करें, हमको अंदाज वो हो जाएगा कि यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक रेज ऐसे किसी भी तरह हम ड्रा कर लेंगे। एक रेज ड्रा करने के बाद इसके बाद इसको हम नाम दे दे रहे हैं, इस रेस का कोई भी नाम दे सकते हैं, एक से दे दे रहे हैं, यानी कि एक से हम एक रे ड्रा किए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब हम किसी लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में ब्रेक करते थे तो इसी तरह हम रे जो है अपने से एक एक्यूट एंगल बनाते हुए ड्रा करते थे। लेकिन इस रे पे हम अपने से कुछ पॉइंट लेते थे। कितने पॉइंट लेते थे, जो रेशियो रहता था। देखिए रेशियो का मतलब जो अपान भी होता है, जैसे यहाँ पे 2/3 लिखा है तो इसका मतलब ये भी है 2:3। अगर कहीं 4:5 लिखा है तो इसका मतलब 4/5। अपान और रेशियो सेम चीज होती है, रेशियो का मतलब अपान। तो यहाँ पे 2/3 है मतलब 2:3 है। तो जब किसी लाइन सेगमेंट को हम जब डिवाइड करते थे अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो, तो हम ऐसे रे बनाते थे एक्यूट एंगल बना के। उसके बाद क्या करते थे, इस पे उतने पॉइंट लेते थे, इन दोनों को ऐड करके जितना मिलता था, जैसे 3 to 5 मिलता था तो हम यहाँ पे 5 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस का लेते थे। लेकिन जब ट्रायंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट तो लेंगे, लेकिन कितना लेंगे, ऐड करके नहीं लेंगे। यही थोड़ा सा डिफरेंट है लाइन को डिवाइड करने में और ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन में। हम क्या करेंगे, ऐड करके नहीं लेंगे, बल्कि इन दोनों में जो बड़ी साइड, जो बड़ा रेशियो रहेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा, उतने पॉइंट यहाँ पे लेंगे। तो इसमें बड़ा नंबर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट लेंगे इक्वल डिस्टेंस से। किसी कोई भी डिस्टेंस हम ले सकते हैं, बस तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। लेकिन लाइन सेगमेंट को जब हम डिवाइड करेंगे अगर इसी रेशियो में, तब हम 3 पॉइंट नहीं लेंगे, तब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके उतने पॉइंट लेते थे, 5 पॉइंट। लेकिन जब भी हम ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन है, तो जो दोनों में रेशियो में जो बड़ा नंबर रहेगा उतने पॉइंट हम लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 3 है, तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट हम इक्वल डिस्टेंस का ले सकते हैं। तो ये जो हम 3 पॉइंट लेंगे, जो इसमें हम पॉइंट लेते हैं वो हम यूजिंग कंपास लेते हैं। तो अपने कंपास पे कोई भी एक डिस्टेंस फिक्स कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्टेंस हम फिक्स कर लिए और 3 पॉइंट हम ले लेंगे, उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे इक्वल एक डिस्टेंस कोई फिक्स कर लेंगे, कोई भी एक पॉइंट हम यहाँ ले लिए।
अब दूसरे पॉइंट के लिए क्या करेंगे, अपने कंपास की नीडल को जो फर्स्ट पॉइंट मिला वहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करके ये सेकंड पॉइंट ले लिए। उसी तरह थर्ड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड पॉइंट है सेकंड पॉइंट पर कंपास की नीडल को पुट करके इसके बाद यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट ले लेंगे, ये हम थर्ड पॉइंट ले लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो भी हम पॉइंट यहाँ पे लेंगे कंस्ट्रक्शन को एक बार लेने के बाद हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, वरना पॉइंट छोटा बड़ा हो जाएगा। तो एक जो डिस्टेंस यहाँ से हम लेंगे वही डिस्टेंस हम यहाँ से भी लेके सारे पॉइंट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इतनी ले, थोड़ा और बड़ी ले सकते हैं। और हर हाल में मतलब इन ईच कंडीशन आंसर विल बी सेम, जो ट्रेंगल बनेगा वो सेम बनेगा। तो अब यहाँ पे जब पॉइंट हम ले लिए तो इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, उसमें भी नाम देते थे लाइन सेगमेंट वाले में, इसमें भी नाम दे दे रहे हैं। एक पॉइंट का नाम A1, इसका नाम A2 और इसका नाम A3। ये पॉइंट जो लेंगे इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब पॉइंट ले लेते हैं तो फाइनल जो पॉइंट रहता है, जैसे यहाँ पे A3 फाइनल पॉइंट है, इसको क्या करेंगे पॉइंट B से ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट B थोड़ा इधर हम कर दे रहे हैं, पॉइंट B से इसको हम ज्वाइन कर देंगे जो हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इसको हम A3 को और पॉइंट जो हमारा पॉइंट A3 है जो फाइनल पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ये A3 को और B को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा रेशियो क्या है। रेशियो जो हमारा है 2:3 है। तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का मतलब हम सेकंड पॉइंट पे देखेंगे। सेकंड पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस A3B के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो AB को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करने का मतलब ये है कि जितने एंगल पर यहाँ पे ये लाइन है उतने ही एंगल से एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे जो AB को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए उनके एंगल को हम मेजर करते हैं या उतने ही एंगल की हम लाइन ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन पैरेलल ड्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंपास की नीडल को यहाँ पे पुट करेंगे A3 पे, A3 पे पुट करके एक आर्क हम कट करेंगे। आर्क यहाँ पे हम एक आर्क कट किए। सिमिलरली ये हम कर दिया, कंपास को अपने घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल यही डिस्टेंस होनी चाहिए जितने डिस्टेंस का आर्क लगाए। अब इसी लाइन के पैरेलल कहाँ से हमको लाइन ड्रा करनी है, 2:3 दिया है तो A2 से ड्रा करना है। तो ठीक यही आर्क A2 पे करके हम लगाएंगे, A2 पे करके हम ऐसे लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये आर्क है यहाँ पे, अब अपने कंपास को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे कि कितनी डिस्टेंस है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को हम मेजर कर दे रहे हैं तो ठीक इतनी डिस्टेंस ये आ रही है। यहाँ से क्या करेंगे, जो न्यू आर्क हमारा बाद वाला आर्क है इस पे रख के उतनी डिस्टेंस का एक आर्क कट कर देंगे। जो आर्क कट करेंगे यहाँ पे कट किए, इसी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे, वो गिवन लाइन के पैरेलल लाइन रहेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, एक आर्क जो ड्रा कर लेंगे A2 से मिलाते हुए, जो बिल्कुल गिवन लाइन के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पे A2 को मिलाते हुए हमने क्या किया, एक लाइन इसके A3B के पैरेलल कर दिया। इसका नाम हम क्या ले ले रहे हैं, B डैश ले ले रहे हैं। इसका नाम B है तो इस पॉइंट का नाम B डैश। इतना हम कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन होती है बहुत इजी होती है, बस हम ऐसे समझा रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग इसको खुद अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉपी पे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, फिर एक बार घर पे सेल्फ इसको अपनी कॉपी से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जब तक हम अपने से कंपास यूज़ नहीं करेंगे, अपने से स्केल कंपास यूज़ करके बनाएंगे नहीं, तब तक क्लियर नहीं होगा। तो इतना काम हो गया हमारा B डैश। उसके बाद क्या करेंगे, जब B डैश हमको मिल जाता है तो उसके बाद BC के पैरेलल पॉइंट B से इस पर एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे। जैसे जो BC, जैसे यहाँ पे A3B के पैरेलल किए थे, A2B डैश किए थे, ठीक B डैश से BC के पैरेलल ऐसे एक लाइन हम ड्रा करेंगे, ऐसे ये चीज़। लेकिन कैसे पैरेलल ड्रा करते हैं, पैरेलल ड्रा करने के लिए यही तरीका है, यहाँ से एक एंगल बनाएंगे और ठीक यहाँ से भी एक एंगल बनाएंगे। दोनों एंगल को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे कंपास से। उसके बाद हम उसको लाइन ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक आर्क लगा रहे हैं, फिर दोनों को मेजर कर लेंगे। एक आर्क हम लगाएं, लेकिन आर्क को हम अपने छोटा बड़ा नहीं करेंगे। फिर यहाँ से भी अब पॉइंट B डैश से बनाना है तो पॉइंट B डैश पे एक आर्क हम लगाएंगे, अपने आर्क को छोटा बड़ा नहीं करेंगे। इतना एक आर्क हम लगा लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस आर्क की मेजर करेंगे और उतना ही जितना मेजर ये रहेगा यहाँ से एक आर्क हम कट कर देंगे। देखिए अब इस आर्क को हम मेजर कर रहे हैं, कितना ये आ रहा है। तो जब इस आर्क को जब हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल इतना आ रहा है, एकदम जो कंपास की मिनिमम यहाँ पे डिस्टेंस है इस कंपास की, बिल्कुल इतना आ रहा है। तो इतना ही हम करके क्या करेंगे, ऐसे हम
एक वो आर्क कट कर देंगे। तो अब इसी बी डैश को इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे और जो हमारी गिवन लाइन रहेगी वो बीसी के पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी डैश और जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिला है इसको मिलाते हुए एक हम लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे वही काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या किए, बी डैश और यहाँ पे जितना ये एंगल था उतना ही एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर ले, इसका नाम हम दे दे रहे हैं सी डैश। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो हमारा न्यू ट्रायंगल बना ए बी डैश और सी डैश, यही हमारा सेकंड आंसर है, जो सेकंड ट्रायंगल है। मेन ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, जो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जो फर्स्ट टाइम हम बनाए थे ए बी सी। इसमें जो नीचे वाले ट्रायंगल रहेंगे वो नहीं लेने हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये एक्यूट एंगल बनाते हुए रे से लेकर, फिर यहाँ से पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो इस तरह ये जो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल ए बी डैश और सी डैश, ये वाला ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, ये ट्रायंगल हमारा सेकंड आंसर है। जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ईच ऑफ द, यानी कि ये हमारा मेन बड़ा वाला ट्रायंगल मेन ट्रायंगल है और छोटा वाला ट्रायंगल सेकंड कंस्ट्रक्शन है। सेकंड कंस्ट्रक्शन का आंसर है जो बड़े वाले ट्रायंगल के क्या है, बिल्कुल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम साइड को मेजर करना चाहेंगे तो जो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है वो बड़े वाले ट्रायंगल की 2/3 आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी। हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बड़े वाले ट्रायंगल के 2/3 आएगी, क्योंकि उसी 2:3 लेके हम बनाए। तो इस तरह बहुत ही सिंपल है, इस तरह हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन आता है वह भी बहुत सिंपल है। जो जो वर्क हम यहाँ पे किए हैं वही वर्क हम अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, हो जाएगा। सबसे पहले हमने एक ड्रा किया था, ड्रा लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर, फिर टेकिंग ए एस सेंटर कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली टेकिंग बी कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर विच बोथ आर्क कट से each other at point C, join AC and join BC, which is the ABC required triangle। एक आंसर हमारा आ गया। सेकंड, फिर उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे, जो भी है आप सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन के लिए, वहाँ की स्टेप ऐसे रहेगी कि मेक एन एंगल बी ए एक्स या फ्रॉम ए बी से जो भी एक एंगल हम बना लिए, एक्यूट एंगल मेकिंग एक्यूट एंगल, ड्रा और रे ए एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल विद ए बी। उसके बाद क्या करेंगे, लोकेट 3 पॉइंट। यहीं पे ध्यान देना है, जब हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे तो दोनों को ऐड करके पॉइंट को लोकेट करेंगे। 5 पॉइंट तब लोकेट करेंगे, लेकिन जब ट्रायंगल को ड्रा करना रहेगा तो जो बड़ा नंबर रहेगा उतने पॉइंट लोकेट करेंगे। तो लोकेट 3 पॉइंट ऑन ए एक्स दैट इज A1 A2 A3 इन सच अ वे या इन सच डेट, यानी इस तरह कि A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 3, मतलब कि सबके बीच की डिस्टेंस सेम है। उसके बाद लिख देंगे ज्वाइनिंग A3B, फिर उसके बाद ड्रा अ पैरेलल लाइन A3B टू A2B, यानी कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा की। इसी तरह जो भी वर्क किया हम अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी हमें आएगा जब तक कि हम अपने से इसको प्रैक्टिस न करें।